आज बहुत मिलावट आ गई है हमारी सोच में। आपके सामने उस मिलावट, जैसे हम मिलावट वाली सब्जी नहीं खा सकते, मिलावट वाला खाना नहीं खा सकते, उससे सेहत पे खराब होता, इसी तरह से मिलावट वाली राजनीति हम नहीं कर सकते, उससे देश की सेहत खराब हो जाती है। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं, सच में हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए देश की सेहत, देश का स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी है। देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देश का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो इसलिए जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं और इस विचारधारा को गांव में, शहरों में, कस्बों में लेके, मैं हमेशा जितने बुजुर्ग हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हैं, इस्लाम से रखने वाले हैं, हमारे सिखिज्म से रखने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी से सारे, मैं उन पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास इसलिए रखता हूं कि उन्होंने हमेशा कुछ परिवर्तन समाज में लाने की, उन्होंने धन दौलत किसी की नहीं देखी, विचारों में बदलाव लाने के लिए उन्होंने, आज किसी के 5000 साल बरस हो गए, किसी के 2000 साल बरस हो गए, किसी के 1500, किसी के 500, हमारे गुरु नानक जी के, लेकिन नाम उनका है। बादशाह उस वक्त कौन था किसी को मालूम नहीं, हिंदू था, मुसलमान था, महात्मा था, अंदर वाला था, 2-4 का मालूम है, लेकिन इन धर्म गुरुओं का मालूम है क्योंकि उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, उन्होंने मानवता को बदलने का कार्यक्रम बनाया। उनको आज भी 10,000 साल। इसलिए इंसान में बदलाव लाने में, समाज में बदलाव लाने की जो बात होती है वो हजारों साल रहती है, उस व्यक्ति के साथ ही जाती है, उसके बाद भी रहती है। तो इस छोटी सी मीटिंग में जो स्वागत है हमारे बाली साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, पहले 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ आए थे, तीसरा कॉरपोरेटर आए आपका और उनके पति आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। और समाज में, जम्मू कश्मीर में जो भी बदलाव चाहते हैं, आज जिस हालत में है वो अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही से सरकार, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटे हुए, जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम अलग है। पर्शियन में एक मिसाल है, अहमद की टोपी महमूद के सर पर, मतलब जो इसके हमारे सरदार जी के पगड़ी होनी चाहिए वो श्यामलाल ने पहनी है, और श्यामलाल का और कुछ था, और जो मेरी टोपी है वो किसी और ने पहनी, सरदार जी को पहना दी। ऐसा नहीं चले। सरदार जी जो पहनते हैं सर पे, उनको पगड़ी अच्छी लगती। आप हमारे रामलाल, श्यामलाल, उसको अपनी ही पगड़ी अच्छी लगती है, मुझको मैं टोपी पहनता हूँ वही अच्छी लगती है। एक पहचान होती है इंसान। तो इसलिए आज वही होता है, हो रहा है हमारे स्टेट में। अहमद की पगड़ी महमूद के सर पर, जो हमें चीफ मिनिस्टर की है वो पगड़ी गवर्नर साहब के सर पे है, जो मंत्रियों की पगड़ी है, जो एमएलए की पगड़ी है वो अफसरों के सर पर है। अब उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहाँ रखना है। पगड़ी उतार के भी तो उसको मालूम है कब उतारना है, कब धोना है, कब साफ नहीं करना, ऐसे थोड़ी उठा के रख दिए और फिर बाद में फेंक दिए। तो आज यही, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी, मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी का आदमी दुखी है, चाहे वो बीजेपी का है लीडर हो वो भी दुखी है, गांव में बीजेपी का वर्कर है वो भी दुखी है, वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या हमारी पार्टी का आदमी है, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, वो भी दुखी। क्योंकि जो
चला रहे हैं, जो एमएलएज और मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं गवर्नर साहब पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उन अफसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं है। ये उन लोगों का कसूर है जो इलेक्शन नहीं करा रहे। इसमें गवर्नर का या अफसर पर भी, कोई लोग अफसर को गाली देते, मैं कहता हूं अफसर को मत गाली दो, उसको क्या मालूम, जब इलेक्शन का हुक्म आएगा इलेक्शन करा देंगे वो। अब जब करवाने वाले ही नहीं करवाना चाहते हैं, हमको इसी में बंद रखना चाहते हैं कुएं में अफसरशाही के, और वो बने नहीं हैं ये काम करने के। कल को मुझे कोई कहेगा तू चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो मैं जीरो हूंगा। मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर हो सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा क्लर्क भी नहीं हो सकता, मैं अच्छा तहसीलदार भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम किसकी जमीन किसकी है और कहां ये नक्शा कैसे देखते हैं। मैं पटवारी भी नहीं हो सकता, मुझे देखना ही नहीं आएगा वो क्या बला है, ये खसरा कहां है और कहां है। तो ये हर आदमी के लिए काम जो बना है उसी को मालूम होता है। तो अभी जो हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो 6-7 साल से चल रहा है वो ठीक नहीं चलता। ये गवर्नर रूल वगैरह दो चीजों के लिए होता है। एक तो मिलिटेंसी जब थी कि आप गरीनी, पूरा कश्मीर, पूरा चिनाब वैली, पूरा रजौरी, पुंछ यहाँ जम्मू में बैठा होता, और यहाँ के लोग भी बेचारे, यहाँ भी हमले होते थे। रघुनाथ मंदिर भी शहर सिटी तक भी नहीं बचा, यहाँ आसपास की छावनियां भी हमलों से नहीं बची, तो यहाँ के लोग भी अंदर ही बैठे थे। तो एक वो मजबूरी थी। लेकिन साधारण हाल में गवर्नर रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना। यहाँ तो सालों साल चल रहे हैं, अब साल गिनना भी हमने छोड़ दिया। तो इसलिए इस माहौल से निकलने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप की जरूरत है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग चाहें, लोग इस जमहूरियत में सबसे बड़े जज होते हैं। जिनको जो पार्टी अच्छा लगेगी, जो पार्टी लीडर अच्छा लगेगी, उसको चुन के देंगे, और हमें मंजूर है, स्वीकार है। मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा हो, उस दिन उस चुने हुए नुमाइंदे का 1 महीना 1000 साल ब्यूरोक्रेसी से अच्छा। उस सब पार्टी का, उस सब वर्कर का, गांव और शहर वाले का दुख और दर्द समझता, क्योंकि वो भी वही काम करता जो दूसरी पार्टी वाला करता। जो उसको मांगे आती वो दूसरी पार्टी को आती, वो भी उसी को आती है। वो दूसरी पार्टी का भी काम करे, खाली अपनी पार्टी का काम।